क्या आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी रो रहा है? हो सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई ही कम हो। एक्चुअली 90% ऑफ द मॉम्स को पता ही नहीं होता है कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को नेचुरली कैसे बढ़ाया जाए। तो चलिए जानते हैं वो नेचुरल वेज जिससे आप भी अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहला है कि आपको अपने बेबी को अर्ली और फ्रीक्वेंट फीडिंग करानी है। डिलीवरी के 1 घंटे के बाद से ही आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू कर सकते हो। कम से कम दिन में 8 से 12 बार आपको फ्रीक्वेंटली बेबी को फीड कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपको करेक्ट लैच कराना है बेबी को। सिर्फ निप्पल कवर करने से मिल्क का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। आपको प्रॉपर बेबी को अपने एरियोला से कवर करवाना है। बेबी का माउथ आपके एरियोला को कवर करना चाहिए। इसी चीज़ का आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने एक ब्रेस्ट को प्रॉपरली फीड कराओ, एम्प्टी कराओ, तब आप दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच कराओ बेबी को। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको स्किन टू स्किन कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है मदर और बेबी का, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होती है। पांचवी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है गुड हाइड्रेशन एंड गुड डाइट। दिन में कम से कम 3 से 3.5 लीटर आपको फ्रूट्स लेने हैं, अच्छी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, क्योंकि कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है डिलीवरी के बाद जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टिप कि फॉर्मूला फीड अवॉइड करें जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो और आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया हो, क्योंकि जब बेबी फॉर्मूला फीड करने लगता है तो वो ब्रेस्ट सक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता। मैं हूँ डॉक्टर जया। मैं ऐसे ही यूज़फुल टिप्स ऑन प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर लाती रहूँगी। इसके लिए आप चैनल को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।